नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आरहत वाङ्मय में कहा गया है, भोगा मिष दोष विसन्ने हिय निश्चेयस बुद्धि वोच्चत्थे बालेय मंदिए मूढ़े बज्झई मच्छियाव खेलम। तीन शब्द हैं, भोग, रोग, योग। हमारी दुनिया में प्राणी होते हैं, मनुष्य होते हैं, उनके जीवन में पदार्थों का भोग भी चलता है और कई बार शरीर में, मन में रोग भी पैदा हो जाता है, भावात्मक रोग भी होते हैं। अब प्रश्न है, ये जो रोग हैं शारीरिक हों, मानसिक हों, भावात्मक हों, इन रोगों से छुटकारा कैसे मिले? रोग का कारण क्या है? भोग की अत्यधिकता या आसक्तिजनक, आसक्तिपूर्ण भोग, ये शारीरिक, मानसिक, भावात्मक रोगों के कारण बन सकते हैं। रोग मुक्त होना है तो उसके लिए योग की आराधना अपेक्षित है, योग साधना अपेक्षित है। और योग साधना करना है तो भोग पर कंट्रोल भी करना अपेक्षित होता है। योग क्या है? आचार्य हेमचंद्र के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि में कहा गया, मोक्षोपायो योगो ज्ञान श्रद्धान चरणात्मक है। मोक्ष का जो उपाय है वह योग है। वह सम्यक ज्ञान, सम्यक श्रद्धान या सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र के रूप में है। तो योग जीवन में रहे, ये आसन प्राणायाम, इसे भी योगा योग कहा जा सकता है। इसका अपना महत्व हो सकता है। अष्टांग योग में आसन प्राणायाम की बात भी आती है और यूं जैन साधना पद्धति में भी कायक्लेश एक निर्जरा का प्रकार है। कायोत्सर्ग आदि आसन करना। परीक्षा ध्यान साधना में भी कुछ आसन प्राणायाम, कुछ दीर्घ श्वास, ये चीजें हैं। परंतु योग केवल आसन प्राणायाम तक ही सीमित नहीं है। योग बहुत विस्तृत चीज भी है, जहाँ ध्यान, अनुप्रेक्षा, स्वाध्याय, स्वाध्याय भी योग है। यह धर्म की सारी साधना योग है। सब्बो विधम्म वावारो मुखेण जोयनाओ जो ओ सब्बो विधम्म वावारो। हमें मोक्ष से जोड़ने वाला धर्म का व्यापार, धार्मिक प्रवृत्तियां सारी की सारी योग है। योग यानी जोड़ने वाला, जोड़ने का कार्य, जोड़ने का तत्व। तो वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, ये तीनों
योग होते हैं। भोग का संयम हो। आदमी जीवन में भोग आसक्ति के साथ करता है। पदार्थों का भोग करना भी एक बात है, उपयोग करना एक बात है। मैं उपभोग और उपयोग में थोड़ा अंतर करता हूं। उपभोग के साथ आसक्ति की बात, मोह की बात हो सकती है। उपयोग बिना आसक्ति के आवश्यकता अनुसार करना वह उपयोग है। भोजन है उसका उपभोग करना और उपयोग करना। भूख लगी है तो कुछ खाने को चाहिए, रोटी चाहिए, साग चाहिए, दाल चाहिए, बाटी जो भी खाने की चीजें हैं, तो यह पदार्थ का शरीर को चलाने के लिए उपयोग करना हो गया। और वो आसक्ति से खूब खाना, खूब मनोज्ञ पदार्थ हैं, वो खा लो, वो खा लो, ये उपभोग हो गया। तो हम उपभोग में न जाकर उपयोग की बात पर ध्यान दें। साधु पदार्थों का उपयोग करे, उपभोग उस रूप में न करे। आदमी नशा भी करता है, भोग नशे का भी भोग हो सकता है। आदमी शराब पीता है, वो भी भोग है। और वो भोग है, वो समस्या सर्जक भी बन सकता है। पहले आदमी शराब पीता है, फिर शराब मानो आदमी को पीने लग जाती है। पहले आदमी गुटखा खाता है, तो गुटखा आदमी को खाने लग जाता है। पहले आदमी बीड़ी सिगरेट पीता है, बीड़ी सिगरेट आदमी को पीने लग जाती है। तो ये आदत नशा व्यसन हो जाता है। फिर आदमी उसके बिना रह नहीं सकता। शरीर भी खराब होता है तो हो जाता है, आदमी वो प्रयोग कर लेता है। संस्कृत में कहा गया भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कि भोग क्या भोगे, भोगों ने हमको भोग लिया। काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। 10 वर्ष की उम्र में कैसे थे, 20 वर्ष की उम्र में कैसे थे, 40 में कैसे थे, 60 में कैसे थे, 80-90 में कैसे हो गए। तो काल क्या बीता, हम खुद बीत गए। जवानी में जो जोश रहता था, बचपन में जो हंसी खुशी में दिन बीतते थे, खेल कूद में दिन बीतते थे, 85-90 आ गए, अब कितना बड़ा अंतर आ गया। तो काल क्या बीता, हम खुद बीत गए हैं। तप नहीं तपा, हम खुद संतप्त हो गए। और तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कि तृष्णा लालसा अभी तक बूढ़ी नहीं, वो अभी तक जवानी में है, तेज है, परंतु आदमी बूढ़ा हो गया, आदमी वृद्ध हो गया। तृष्णा अभी भी वृद्ध नहीं हुई, अभी भी मन में तृष्णा लालसा बनी की बनी रहती है। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम, वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, तदपिन मुंचत्यासा पिंडम। भज गोविंदं गोविंदं भज मूढ़मते। यह शरीर गल गया, चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई, मुंह दंत विहीन हो गया। ठीक है, नई बत्ती सी आदमी लगवा ले वो अलग चीज है, वैसे अवस्था आ गई, दांत भी गिर गए। और इतनी वृद्धावस्था की अब सहारे के बिना चल नहीं सकता। किसी आदमी का सहारा लो या लकड़ी का सहारा लो, गेड़िया लो, ऐसा कुछ लेना, बोकर का सहारा लो, कुछ लेना होता है।
यानी शरीर इतना प्रवश हो गया है। इतना होने पर भी ये आशा लालसा का पिंड है, समूह, वो नहीं छोड़ता है। तो ये तृष्णा, लालसा, आकांक्षा भोग के साथ जुड़ी हुई रहती है। तो आदमी को सर्व दुख मुक्त होना है, रोग मुक्त होना है। ये सारी बीमारियां ही है, अहंकार भी है, भावात्मक बीमारी है, गुस्सा भी बीमारी है, शरीर की भी बीमारियां होती हैं, मानसिक बीमारियां हो सकती हैं। तो योग आदमी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की आराधना करे, त्याग संयम के पथ पर चले। नहीं राग समम दुखम, नहीं त्याग समम सुखम। राग के समान दुख नहीं होता है और त्याग के समान कोई सुख नहीं होता है। त्याग में बड़ा सुख है। त्याग में जहाँ त्याग है कि नहीं चाहिए, नहीं, सामने वाले कह रहे हैं ये ले लो, ये ले लो, ये नहीं, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, हमें अभी जरूरत नहीं है, नहीं चाहिए, कोई आकर्षण नहीं बाहर का। यह त्याग जहाँ होता है वहाँ सुख है, शांति है, भीतरी परम सात्विक आनंद होता है। जहाँ लालसा है, कामना है, वहाँ दुख। तो सुख का मार्ग है त्याग और संयम। एक साधु जिसके पास कोई बंगला नहीं अपना और कोई संपत्ति नहीं, ऐसी करोड़ रुपये नहीं, लाख रुपये नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अपना कोई आश्रम भी नहीं है, तो फिर भी बड़ा सुख और शांति में है, आनंद में, भीतरी आनंद है। जो आनंद गृहस्थों को नहीं मिलता, हो सकता है वो आनंद साधु के पास हो, क्योंकि साधु के पास त्याग है। राग से साधु दूर है, अति राग नहीं, राग नहीं और त्याग है। तो आप लोग गृहस्थ भी जितना त्याग संयम के पथ पर चलेंगे, संतोष, मन में शांति, संतोष, तो यह भोग, रोग और योग, भोगों के प्रति संयम हो। श्रावक के 12 व्रत हैं, उनमें 5वां है इच्छा परिमाण। इच्छा की सीमा, परिग्रह की सीमा, इतने से ज़्यादा परिग्रह नहीं रखूँगा, इससे ज़्यादा केस, रकम, नगद कुछ नहीं रखूँगा, इस 1-2 से ज़्यादा मकान मेरे नाम में नहीं रखूँगा। यूँ अपनी सीमा, इच्छाओं की सीमा। 7वां व्रत है श्रावक में, श्रावकाचार में भोगोपभोग परिमाण, भोग उपभोग का भी संयम, परिमाण श्रावक करे। तो यह सारा त्याग का रास्ता है। और अहिंसा की साधना, हिंसा से ठीक है, गृहस्थ है, पूर्णतया हिंसा को छोड़ना मुश्किल है। साधु जितनी अहिंसा को पालना मुश्किल है, तो जितनी पाल सके, सीमा करे हिंसा की, तो अमुक हिंसा तो नहीं करूं। साधुओं को धन्य है जो अहिंसा के पथ पर चलने वाले हैं। श्रावक का चिंतन इस प्रकार, धन्य है मुनिवर महाव्रत पालते सद, सर्व हिंसा त्याग करवे जी रहे। है महाव्रत साध्य मेरा, किंतु वह दुसाध्य है। पर अनुव्रत मार्ग मध्यम, सरल और सुसाध्य है, सरल और। कि ठीक है, साधुओं को धन्य है जो अहिंसा के महाव्रती हैं,
मैं उतनी अहिंसा की साधना तो नहीं कर सकता, सर्व हिंसा का त्याग तो नहीं कर सकता। मेरा भी साध्य तो है कभी मैं भी महाव्रती बनूं, पर आज की घड़ी में तो वो संभव नहीं है। तो अनुव्रत का मार्ग वो मैं स्वीकार करूं। अभी ऐसे अनुव्रत यात्रा भी हमारी चल रही है। गुरुदेव तुलसी ने जो अनुव्रत आंदोलन चलाया था उसका 75वां वर्ष चालू हो गया है, और इस उपलक्ष्य में हमारी 1 वर्ष की यह यात्रा भी अनुव्रत यात्रा। तो अनुव्रत छोटे छोटे नियम व्रत, अच्छे अच्छे नियम त्याग के रूप में वे गृहस्थों के जीवन में आते हैं। तो गृहस्थ भी सुख शांति संयम की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। बाबा बैठा था, सामने भक्त लोग परिषद बैठी थी, तो बाबा ने बोलते बोलते कह दिया कि बंधुओं, आप बड़े त्यागी हो, मेरे से भी बड़े त्यागी आप लोग हो, मेरे से भी बड़े त्यागी तो आप हो। 2-3 बार कह दिया, मेरे से भी बड़े त्यागी आप हो, आप हो। तब 1-2 जो मुखिया लोग वे खड़े के, बाबा जी त्यागी तो आप हैं, घर बार छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, बड़े हम तो गृहस्थ हैं, हम कौन से बड़े त्यागी हो गए, आपसे बड़े त्यागी हम कैसे हो सकते हैं, हम तो सामान्य आदमी हैं, गृहस्थ हैं, त्यागी तो आप हैं, परिवार छोड़ दिया, सारा सांसारिक ये जीवन छोड़ दिया। तो बाबा ने कहा भी ठीक है, तुम्हारी बात तो ठीक है ही, मेरी बात भी किसी अपेक्षा से ठीक है कि मेरे से बड़े त्यागी आप कैसे हुए कि देखो मैंने तो परम को पाने के लिए, परम को पाने के लिए थोड़े से गृहस्थ जीवन के सुखों को छोड़ा है, परम को पाने के लिए थोड़े से भोगों को सुखों को छोड़ा है। आप लोग ऐसे हैं, उन थोड़े से टुकड़ों सुखों के लिए परम को छोड़ दिया आपने। परम तो बड़े त्यागी कौन हुए, बड़े त्यागी तो आप हैं, परम को छोड़ दिया, थोड़े में उलझ गए हैं। तो ये सापेक्ष बातें हैं। तो हम परम पर ध्यान दें। परम पश्यत माँ परम, दीर्घम पश्यत माँ ह्रस्वम, परम पश्यत माँ परम। कि दीर्घ को देखो, थोड़े को मत देखो, परम को देखो, अपरम में उलझो मत। ठीक है, गृहस्थ है, पूरा त्याग मुश्किल है, जितना हो सके धीरे धीरे, जो जो उम्र आगे बढ़े, 60 आ गए, 70 आ गए, तब धीरे धीरे और ज़्यादा त्याग संयम की दिशा में बढ़े। अपने सामायिक एक साधना है, द्रव्यों की सीमा है, खान पान सीमा आदि आदि, जितना हो सके वो त्याग संयम की दिशा में आगे बढ़े। तो भोग रोग योग, भोगों का संयम होगा तो रोगों से भी मुक्ति मिलने की स्थिति में आदमी आ सकता है। कि मान लो शारीरिक रोग न भी मिटे तो आत्मा के रोग तो मिट जाएं, वो मिटे, बड़ी बात तो वही है। बाकी तो असात वेदनीय का उदय होता है तो कई बार साधु के भी तकलीफ हो जाती है, साधु भी अस्वस्थ हो जाता है, कर्मों का योग है, कहीं कोई प्रमाद भी हो जाए। तो भीतर की बीमारियां, राग द्वेष घृणा ईर्ष्या अहंकार, ये सब बीमारियां, ये रोग दूर हो जाएं तो भोग पर अंकुश हो, योग की साधना हो, तो रोग से मुक्ति की बात भी संभव बन सकती है। आदमी मनोरंजन और आत्मरंजन, मनोरंजन भी ठीक है, संसार में चलता है, टीवी देख लो, पिक्चर देख लो, वो देख लो, कोई गेम खेल लो, वो खेल लो, क्रिकेट खेल लो, यानी मनोरंजन भी संसार में चलता है। और खेल आदि की अपनी उपयोगिता कोई हो सकती है, पर यह मनोरंजन है। मनोरंजन से भी ऊपर आत्मा की बात, आत्मरमण करना, आत्मा में रहना, राग द्वेष मुक्त होने की साधना, वो बड़ी चीज है। तो भोग का संयम हो, योग साधना हो, तो रोग मुक्ति की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है।